चलो आगे देखते हैं हम अर्धचालकों का वर्गीकरण। अर्धचालक दो प्रकार के ले सकते हैं हम, तात्विक अर्धचालक और यौगिक अर्धचालक। तात्विक अर्धचालक का मतलब है आवर्त सारणी में जो तत्व पाए जाते हैं और उन तत्वों में से ऐसे तत्व जिनमें अर्धचालकों का गुण होता है वो तात्विक अर्धचालक कहलाते हैं, जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन। यौगिक अर्धचालक जो कई तत्वों से या कई पदार्थों से मिलकर बने होते हैं वो अर्धचालक यौगिक अर्धचालक कहलाते हैं। यौगिक अर्धचालक को हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं: बहुलक अर्धचालक, कार्बनिक अर्धचालक और अकार्बनिक अर्धचालक। बहुलक अर्धचालक में पॉली एनिलीन, पॉलीथायोपीन, ये एग्जाम्पल आप ले सकते हो। कार्बनिक अर्धचालक का एग्जाम्पल आप ले सकते हो एंथ्रासीन और मांदित थैलोसियानिस। अकार्बनिक अर्धचालक में जीएपी, गैलियम फास्फेट, और गैलियम आर्सेनिक, जीएएस। अब हम देखते हैं अर्धचालकों के प्रकार, और प्रकार में हम देखेंगे नेज अर्धचालक और शुद्ध अर्धचालक। आगे हम देखते हैं अर्धचालकों के प्रकार। तो अर्धचालक जो है वो होंगे दो प्रकार के, और दो प्रकार में पहला जो प्रकार है वो होगा नेज या शुद्ध अर्धचालक। दूसरा जो होगा वो हो जाएगा बाह्य या अपद्रवी अर्धचालक। नेज या शुद्ध अर्धचालक ऐसे अर्धचालक होते हैं जिनमें किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं मिलाई जाती है, जबकि बाह्य अर्धचालक या अपद्रव्य अर्धचालक ऐसे अर्धचालक होते हैं जिनमें चालकता बढ़ाने के लिए कोई बाह्य अशुद्धि मिला दी जाती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेज या शुद्ध अर्धचालक। तो पहला देखते हैं हम नेज या शुद्ध अर्धचालक। तो देखो नेज या शुद्ध अर्धचालक क्या होता है। अपनी आवर्त सारणी में 14वें वर्ग में जो तत्व पाए जाते हैं उन तत्वों की जो संयोजकता होगी वो 4 होगी, और ऐसे तत्वों में अर्धचालकता का गुण पाया जाता है, और अगर उनमें कोई अशुद्धि नहीं मिलाई जाए तो वो नेज या शुद्ध अर्धचालक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन को हम ले, उनकी संरचना देखें हम, तो देखो इस प्रकार से उनकी संरचना रहती है। एक जीई परमाणु, ये दूसरा जीई परमाणु, बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसलिए हम 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दर्शा रहे हैं। तो हम जो जीई है, जर्मेनियम है, उसकी क्रिस्टलीय संरचना को यहाँ पर बना रहे हैं। एक परमाणु है, एक परमाणु के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और अब इस जर्मेनियम क्रिस्टल में जितने भी परमाणु है वो सारे सहसंयोजक बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। इनके जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है उनमें सहसंयोजक बंध पाया जाता है। इस प्रकार से सहसंयोजक बंध रहेगा, और संरचना को आप और भी बड़ा बना सकते हो, और भी जर्मेनियम परमाणु आप ले सकते हो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरे पेपर में अगर आ जाए नेज अर्धचालक की संरचना जर्मेनियम या सिलिकॉन के लिए तो फिर पेपर में वही बनाए हम। चित्र इस प्रकार से बनाना है एग्जाम में कि अपना काम भी हो जाए, ज्यादा टाइम भी खराब नहीं हो। यहाँ पर आप देखोगे तो प्रत्येक जर्मेनियम के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, और प्रत्येक जर्मेनियम परमाणु दूसरे जर्मेनियम परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध से जुड़ा हुआ है। अब इसमें जितने भी परमाणु है पूरे क्रिस्टल में वो जर्मेनियम की ही है और किसी तत्व के नहीं है, इसलिए ये कैसा अर्धचालक है, शुद्ध या नेज अर्धचालक। तो ऐसे अर्धचालक जिनमें किसी प्रकार की कोई बाह्य अशुद्धि नहीं मिलाई जाती है नेज या शुद्ध अर्धचालक कहलाते हैं, और ये आवर्त सारणी में 14वें वर्ग में पाए जाते हैं। इनकी संयोजकता 4 होती है, और साथ ही एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। ये तो जर्मेनियम के लिए हमने बनाया। हम सिलिकॉन के लिए भी इसी प्रकार बना सकते हैं। सिलिकॉन लिए हम SI SI SI, सिलिकॉन का जो प्रतीक होता है वो SI होता है, और ये भी आवर्त सारणी में 14वें वर्ग में पाया जाता है। इसकी संयोजकता भी 4,
जिस प्रकार से हमने जर्मेनियम की बनाई थी। और एग्जाम में अगर जर्मेनियम या सिलिकॉन के लिए क्रिस्टलीय संरचना पूछे, इस प्रकार से हम बना सकते हैं। ये सहसंयोजक बंद हो जाएंगे इनके बीच में। ये आगे हो सकता है और भी परमाणु हो जो बंद बनाए हुए हैं, क्योंकि एक क्रिस्टल का जब निर्माण होता है तो लगभग 10 की पावर 22 परमाणु आपस में मिलकर क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। ये संख्या 10 की पावर 22 से 23, 24, कई बुक्स में 23 भी मिलती है, 24 भी मिलती है। लगभग 10 की पावर 22 परमाणु आपस में मिलकर क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। तो काफी ज्यादा मात्रा में एक क्रिस्टल में परमाणु पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये अपने पास जो सिलिकॉन है उसकी क्रिस्टलीय संरचना हो जाएगी। यहाँ पर हमने बंद नहीं बनाए थे, आप इसमें भी बंद बना सकते हो। ये जर्मेनियम की और ये सिलिकॉन की क्रिस्टलीय संरचना होगी। अब 0 केल्विन ताप की हम बात करें तो 0 केल्विन ताप पर यही संरचना रहने वाली है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है सारे बंधित इलेक्ट्रॉन है दोनों में, तो ये बंधित इलेक्ट्रॉन किस में पाए जाएंगे? संयोजी कोष में। जबकि इनका चालन कोष रहेगा वो पूर्ण रूप से खाली रहने वाला है। तो देखो इसके बाद में हम संयोजी कोष और चालन कोष को समझे नेजर चालक के लिए। तो देखो क्या स्थिति रहने वाली है। 0 केल्विन ताप की बात करें हम, 0 केल्विन ताप पर, तो 0 केल्विन ताप पर हमने बैंड सिद्धांत पहले पढ़ लिया है। 0 केल्विन ताप की बात कर रहे हैं। 0 केल्विन ताप पर ये जो बैंड रहेगा ये पूर्ण पूरित रहेगा, पूर्ण पूरित, क्योंकि बंधित इलेक्ट्रॉन है ना ये सारे इस कोष में इस बैंड में पाए जाएंगे। ये क्या है? चालन बैंड, सॉरी संयोजी बैंड, जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, संयोजी बैंड। चालन बैंड जो है ये पूर्ण रूप से क्या रहेगा? खाली। ये पूर्ण रूप से खाली, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस कारण 0 केल्विन ताप पर जो नेज या शुद्ध अर्धचालक होते हैं वो कुचालक की तरह कार्य करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं 0 केल्विन ताप पर नेज अर्धचालक कुचालक, ये विशेष ध्यान रखना है। 0 केल्विन ताप पर पूछ सकता है आपको 0 केल्विन ताप पर नेज अर्धचालक कैसा व्यवहार करते हैं। तो 0 केल्विन ताप पर नेज अर्धचालक कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। अब बात करें हम कमरे की ताप की, मतलब लगभग 300 केल्विन ताप की। तो 300 केल्विन ताप पर क्या होने वाला है? तो देखो 300 केल्विन ताप पर, ये तो थी 0 केल्विन की बात। अब देखते हैं 300 केल्विन ताप मतलब कमरे का ताप। तो कमरे के ताप पर क्या होगा? वापस हम बनाते हैं ये चालन बैंड और ये संयोजी बैंड, संयोजी बैंड, ये हो जाएगा चालन बैंड। तो 300 केल्विन ताप पर आप नेजर चालक को ताप दे रहे हो, तो ताप देने से क्या होगा? जो बंधित इलेक्ट्रॉन है संयोजी बैंड में, बंध टूटेंगे क्रिस्टल के, जो सहसंयोजक बंध बने हुए थे वो बंध टूटेंगे, और बंध टूटने से इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, और इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर कहाँ पहुंच जाएंगे? चालन बैंड में। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? चालन बैंड में। वो अपने पास से इस प्रकार से, जैसे सिलिकॉन है तो ऐसे बंध बन रहे थे, ये सिलिकॉन इस दूसरे सिलिकॉन से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा हुआ था। तो अब ये बंध टूटेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ चला जाएगा? चालन बैंड में। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इलेक्ट्रॉन मान लो ये आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना वहां पर अपनी जगह ये खाली छोड़ देगा, और इस खाली जगह को हम बोलते हैं होल या कोटर। मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा? होल या कोटर। इस स्थिति में ये जो संयोजी बैंड है इसमें से इलेक्ट्रॉन चले गए, तो ये क्या हो गया? आंशिक रूप से रिक्त, मतलब अंश भर ये रिक्त हो गया, थोड़ा सा रिक्त हो गया, आंशिक रिक्त। और ये थोड़ा सा भर गया तो हम इसको बोल सकते हैं आंशिक पूरित।
आंशिक रूप से भरा हुआ या आंशिक रूप से पूरित बोल सकते हैं। साथ ही एक चीज और देखें हम, ये क्या है, अर्धचालक है, तो अर्धचालकों के लिए डेल ईजी का जो मान रहने वाला है वो कितना होता है, हमने पिछली क्लास में देखा था 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य रहता है। यहाँ पर भी हम यही मान लिख सकते हैं, डेल ईजी बराबर 0.1 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना इनके लिए मान रहने वाला है। अब आप देखो तो यहाँ से आपने ऊर्जा दी डेल ईजी, तो यहाँ पे जो मान लिखा हुआ है इस मान के बीच की जो ऊर्जा है, जैसे 0.1 से लेकर 3 तक, इसके मध्य का जो प्रास है उतनी ऊर्जा अपने को यहाँ पर देनी पड़ेगी, जिससे इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से बंध को तोड़कर चालन बैंड में पहुंच जाएंगे। आगे देखो, नेज अर्धचालक की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, उनको देखते हैं। तो देखो, नेज अर्धचालकों की विशेषताएं, नेज अर्धचालकों की विशेषताएं, पहली 0 केल्विन ताप पर ये कैसे रहते हैं, उच्चालक। 300 केल्विन ताप पर इसकी तरह व्यवहार करेंगे चालक की तरह। साथ ही हम देखें तो नेज अर्धचालकों में होल और इलेक्ट्रॉनों की संख्या का जो घनत्व है वो बराबर रहने वाला है, मतलब जितने होल उतने इलेक्ट्रॉन, जितने बंद टूटेंगे उतने इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे और उतने ही होल बनेंगे। तो मतलब NH होलों की संख्या का घनत्व है बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या का घनत्व है, और दोनों की संख्या को मान लेते हैं Ni। तो NH बराबर Ne बराबर Ni। साथ ही यहाँ पर जो धारा बहेगी, अब होल और इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, संयोजी बैंड तो उसे चालन बैंड में जाएंगे, तो ये चालक की तरह व्यवहार करेंगे, धारा बहेगी, जो धारा बहेगी वो होल और इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण बहेगी। तो आई एच बराबर आई सॉरी टोटल आई जो धारा बहने वाली है, आई धारा बहेगी वो आई एच प्लस आई ई, होल और इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण बहेगी कुल धारा। कुल धारा में होलों के कारण बहने वाली धारा का भी योगदान रहेगा और इलेक्ट्रॉन के कारण बहने वाली धारा का भी योगदान रहेगा। अब हमने देखा कि जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों को ही अगर हम कमरे का ताप देते हैं तो बंध को तोड़कर इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, चालन बैंड में। तो सिलिकॉन के लिए अगर हम देखें तो सिलिकॉन में 10 की पावर 12 परमाणुओं में से कितने, 10 की पावर 12 परमाणुओं में से एक इलेक्ट्रॉन, 10 की पावर 12 परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन बंध को तोड़कर कहाँ जाएगा, चालन बैंड में। जबकि जर्मेनियम होता है ना, इसमें 10 की पावर 9 परमाणुओं में से 10 की पावर 9 परमाणुओं में से एक इलेक्ट्रॉन बंध को तोड़कर चालन बैंड में चला जाएगा। तो मतलब हमसे पूछा जाए कि दोनों में से बढ़िया नेज अर्धचालक कौन सा है, तो जर्मेनियम ही होगा। यहाँ 10 की पावर 12 में से एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जबकि यहाँ 10 की पावर 9 परमाणु में से ही एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो ये कुछ फैक्ट थे नेज अर्धचालक से संबंधित। आगे हम दूसरा देखेंगे, बाह्य या अपद्रवी अर्धचालक।